एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेबी। बच्चों में नामकरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियन, बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्ट माना जाता है। फिर भी हमारे मन में नामकरण को लेके कुछ डाउट्स होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो की जाए। जो भी मुझे इसके बारे में नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को शेयर करूं, ताकि ये उन सब लोगों तक स्प्रेड हो जो इसको लेके डाउट में रहते हैं, जिनके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो बिना देर के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। नामकरण एक बहुत ही बेसिक सा फेस्ट है जो कि ऑलमोस्ट 99.9% रिलीजन में मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि जब भी हमारे बेबी का बॉर्न होता है उसके बाद 11 दिन के टाइम पीरियड के बाद जो भी मुहूर्त निकलता है हमारे एस्ट्रोलॉजर, हमारे पंडित के हिसाब से, उस एक दिन को हम नामकरण के रूप में, नामकरण के ओकेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ऑलरेडी थी कि नामकरण का मतलब है बच्चे को नेम देना, बच्चे को आइडेंटिटी देना, खुद का शुद्धिकरण करना। पर जिस दिन मेरे बच्चे का एक्चुअल नामकरण था और जिस दिन मैं उस एस्ट्रोलॉजर और पंडित जी के साथ बैठी जिन्होंने मेरे घर में नामकरण का ओकेशन करवाया था, जिन्होंने ये पूजा करवाई थी, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ बातें डिटेल में बताई जो कि मुझे बहुत सही लगी। तो वो बातें क्या थी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताती हूँ। नामकरण है क्या? फर्स्ट, नामकरण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नामकरण यानी कि नाम देना, बच्चे को आइडेंटिटी देना। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है या पैदा होने वाला होता है उससे पहले ही हम अपने बच्चे का कोई ना कोई नाम सोच के रखते हैं। तो उस नाम को जब हम एक परफेक्ट डेट पे, एक परफेक्ट टाइम पर देते हैं उसको हम लोग नामकरण कहते हैं। बच्चे को आइडेंटिटी देना, बच्चे को नाम देना, जिसको हम इस वर्ल्ड पे लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो नामकरण तो बच्चे का एक तरह से फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेशन, इम्पॉर्टेंट फेस्ट होता ही है। सेकंड, नामकरण क्यों मनाया जाता है? क्या होता है कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारे जो भी एडल्ट्स हैं या हमारे जो भी रिचुअल चले आ रहे हैं, जो लोग नामकरण को सेलिब्रेट करते हैं, उनको पता होगा कि बेबी को बर्थ देने के बाद हम लोग अशुद्ध माने जाते हैं, मदर्स, पूरा घर अशुद्ध माना जाता है। तो उस घर के, मदर के, बच्चे के शुद्धिकरण के लिए घर में एक वर्शिप, एक पूजा की जाती है जिसे नामकरण कहते हैं। इसीलिए नामकरण से एक दिन या 2 दिन पहले पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है, कपड़े अच्छे से वॉश किए जाते हैं। कहा जाता है कि घर का शुद्धिकरण होने वाला है तो पुरानी जितनी भी चीज़ें उनको अच्छे से वॉश करें। अगर नामकरण के थोड़ी डीप नॉलेज में जाएं, और जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजर्स में, तो उसका नामकरण मनाने का एक रीज़न ये भी होता है कि जिस दिन बच्चे का नामकरण होता है उस दिन बच्चे की एक कुंडली बनती है, जो कि हम लोगों में, गढ़वालियों में बहुत ज़्यादा मानी जाती है। हमारी जब भी शादी होती है या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है तो हम लोगों में कुंडली बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो जब नामकरण होता है तो बच्चों की जो कुंडली होती है वो बनाई जाती है। बच्चों के जो भी बर्थ का टाइम होता है, बर्थ का प्लेस होता है, मदर फादर का नेम होता है, उन सबको प्रॉपर कैलकुलेट करके, जो भी नक्षत्र होते हैं उन सबको कैलकुलेट करके एक कुंडली बनाई जाती है जो कि बच्चे की लाइफ लॉन्ग चलती है। उसमें जो भी गणना होती है, पंडित जी की कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के लिए क्या सही है, क्या हो रहा है, ये सब बताते हैं। इट्स टोटली ऑन थिंकिंग। कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ लोग इसमें बिलीव नहीं करते, पर मेरा रीज़न ये बताने का सिर्फ ये है कि ये एक ये भी रीज़न होता है नामकरण सेलिब्रेट करने का, जो कि हम लोगों, गढ़वाली लोगों में बहुत माना जाता है। और मैं पर्सनली खुद इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, बट मैं ट्रस्ट करती हूँ कुंडलीज में। तो ये भी रीज़न होता है आपका नामकरण मनाने। यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए, आई थिंक। जो भी मुझे नॉलेज थी मैंने शेयर किया कि नामकरण क्या होता है। अब नेक्स्ट होता है कि नामकरण कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, थोड़ा बहुत डाउट रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि लोगों पे डिपेंड करता है नामकरण कब मनाना है। कुछ लोग 11 दिन के बाद अपने एस्ट्रोलॉजर, अपने पंडित जी से बात करके, डिस्कशन करके कोई मुहूर्त निकलवाते हैं, कोई डेट निकलवाते हैं उसकी। कुछ लोग डायरेक्ट 11वें दिन इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसी को शुभ दिन मान के। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है या आप किस एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर रहे हैं। थर्ड आता है नामकरण की पूजा कैसी होती है। नामकरण की पूजा के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नामकरण आपको करवाना है, आप एस्ट्रोलॉजर से, अपने पंडित जी से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपको बता देंगे क्या क्या आपको सामान लेके आना है, किस दिन पूजा है, किस टाइम पे।
आपको जस्ट वो सामान प्रिपेयर करके खुद रेडी होकर पूजा में जस्ट बैठ जाना है और पंडित जी आपको हार्डली पौने घंटे की ये पूजा होती है और वो सब कुछ उसी में हो जाता है। बच्चे को नाम दे दिया जाता है, बच्चे की कुंडली बन जाती है जो आपको दे दी जाती है। इसके अलावा खास बात यह है कि जिस दिन नामकरण की पूजा हो उससे 1 या 2 दिन पहले जितने भी घर में पुराने सामान हैं, यानी कि बेडशीट हो गई, पुराना जितना भी सोफ़ा कवर हो गया, सबको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए। एक और रिचुअल जो नामकरण से रिलेटेड वो ये है, क्योंकि हम लोग अशुद्ध होते हैं तो हम लोग दिया यानी कि मंदिर में पूजा नहीं कर सकते नामकरण से पहले। तो बहुत ही सिंपल सा ये रीज़न नामकरण मनाने का, नामकरण क्या होता है, नामकरण क्यों होता है, कैसे मनाना है, बहुत ही सिंपल बेसिक सी नॉलेज इसके बारे में जो मैंने शेयर की। ये तो मैंने बात की नॉर्मल ऐसे रिचुअल की जो कि ऑलमोस्ट सब मानते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो रिचुअल से ज़्यादा साइंटिफिक फैक्ट पे बिलीव करते हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं नामकरण मनाने के? तो एक तो साइंटिफिक फैक्ट यही होता है नामकरण सेलिब्रेट करने का कि जिस बच्चे को हम इस वर्ल्ड पे लेकर आए हैं, हम उसे आइडेंटिटी देना चाहते हैं। और आइडेंटिटी देना बहुत बड़ी बात होती है एक बच्चे के लिए, जिसने कि फर्स्ट स्टेप रखा है टूवर्ड्स टू वर्ल्ड। तो हम उस बच्चे को आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से बहुत सेलिब्रेट करके देना चाहते हैं, इसलिए नामकरण मनाया जाता है। तो चाहे हम उसे वर्शिप के थ्रू मनाएं या अच्छे से पार्टी वार्टी वर्शिप के साथ पार्टी दे के मनाएं, या हमारा कॉल होता है। सेकंड साइंटिफिक रीज़न क्या होता है नामकरण मनाने का? नहीं होता है कि बच्चे के आने के बाद एक अच्छी सी पूजा हो जाती है, चाहे आप मुहूर्त देख के करें या नॉर्मली कर लें, शुभ दिन मान के एक पूजा हो जाती है। तो घर में तो पूजा वर्शिप वैसे भी अच्छी मानी जाती है, तो इससे घर में खुशियाँ आती है, बरकत आती हैं, तो इसलिए भी नामकरण सेलिब्रेट कर लिया जाता है। इसके अलावा नामकरण में एस्ट्रोलॉजर आपके बच्चे का नेम का फर्स्ट लेटर आपको देते हैं कि आप इस लेटर से अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। तो ये भी रीज़न लोग नामकरण मनाते हैं कि हमें फर्स्ट लेटर मिल रहा है, वर्शिप हो रही है। तो बहुत ही बेसिक और सिंपल सा रीज़न है हम लोगों का नामकरण मनाने का। तो आप भी अपने बच्चे के लिए नामकरण ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। ऑब्वियसली आप लोगों के रिलीजन में ये होगा नामकरण मनाना, नहीं है तो भी सेलिब्रेट कीजिए। बहुत अच्छा रहता है बच्चे को आइडेंटिटी देने के लिए नामकरण मनाना। बहुत छोटी सी नॉलेज मैंने शेयर की, पर जितनी भी नॉलेज मुझे थी, जो भी मुझे समझ में आया, मुझे बताया गया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। सो मेरी जो भी फैमिली है उन्हें कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी इस वीडियो के भी थ्रू। मेरी ये वीडियो वेस्ट नहीं जाएगी। अगर ये छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।